वेलकम टू एमएलटी अड्डा में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स आप यहां देख रहे हैं एक डायग्राम है जिसमें आपको बताया गया है। जो यहाँ नीला कलर आप देख रहे हैं यह सभी वैन है और जो रेड कलर में देख रहे हैं ये आर्टरीज है। अर्थात रेड कलर में जितने देख रहे हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फ्लो होता है एंड जो ब्लू कलर का है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब एक एक करके देख लेते हैं और वो कौन सा स्थिति होता है जिसमें जो हमारा ये ब्लड होता है वो किस रूट में फ्लो होता है, वो कैसे होता है आपको बताने वाला हूँ। तो सब फ्रेंड आपको पता होगा कि हमारे जो हृदय होता है उसमें 4 चेम्बर होते हैं, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं 4 चेम्बर, जिसमें सबसे पहला होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स, 2 चेम्बर हो गए। और इधर जो लेफ्ट एट्रियम आप यहाँ देख रहे हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल आप यहाँ देख लिए। इसके बाद ये पल्मोनरी वेन है, ये वाली पल्मोनरी आर्टरीज है जो लंग्स तक पहुँचते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं सुपीरियर वेना केवा, लिम्ब कैपिलरीज, एओर्टा, यहाँ सभी दिया हुआ है। तो चलिए अब आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि हृदय में 2 संकुचन होती हैं। जब राइट और लेफ्ट एट्रियम एक साथ ऊपर के जब अपर चैम्बर संकुचित होते हैं या जब संकुचित होते हैं तो यहाँ का जो ब्लड होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं एरो के निशान के हिसाब से। आप ये जो ब्लड होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पे पहुँचते हैं। तो जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक साथ संकुचित होते हैं तो यहाँ का जो ब्लड होता है वह राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ जाता है। अब जब निलय अर्थात जब वेंट्रिकल्स संकुचित होते हैं, जब इसमें प्रेशर आता है तब इस समय यहाँ का जो ब्लड होता है वो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो एओर्टा के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं एओर्टा में ब्लड का सप्लाई होता है। और यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल होते हैं यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड जाता है। तो जब यह संकुचित होता है तो यहाँ से कैसे ब्लड जाता है अब आपको फ्लो करके दिखाते हैं पूरे चार्ट्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे जब एओर्टा में ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ से वो अलग अलग चैम्बर्स में बढ़ते जाते हैं, जहाँ से हिपैटिक आर्टरीज, स्प्लेनिक आर्टरीज, मेसेंट्रिक आर्टरीज, इसके बाद रीनल एफरेंट एट्रियोल्स एंड इसके नीचे आप जाएंगे तो ट्रंक्स कैपिलरीज है जो कॉमन इलियक आर्टरीज है। यहाँ लोअर लिम्स कैपिलरीज जो लोअर लिम्स से कलेक्ट होकर ब्लड यहाँ से कलेक्ट किया जाता है। तो ब्लड यहाँ से जब पंप होने के आता है तो यहाँ पूरे बॉडीज में यहाँ तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद जब यहाँ कैपिलरीज जब यहाँ टिश्यूज तक पहुँच जाते हैं तो जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं उनके माध्यम से जो ब्लड होते हैं वह जहाँ कैपिलरीज के माध्यम से ही सिरा और आर्टरीज अर्थात धमनी और सिरा जोड़ते हैं, वहाँ आप देखेंगे ये कैपिलरीज के माध्यम से यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को इसको देके वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर यह सभी कॉमन इलियक वैन, इसके अलावा हेपेटिक वैन, ये सभी वैन से कलेक्ट होते हुए एक जो इन्फीरियर वेना केवा जो हमारे बॉडी पार्ट्स के लोअर लिम्ब एरिया का पूरे जो ब्लड्स होते हैं उसको या फिर रीनल कैपिलरीज के माध्यम से यहाँ हो या हेपेटिक वैन से हो, सभी को कलेक्ट करके इन्फीरियर वेना केवा के माध्यम से यह जो पहुँचता है वह राइट एट्रियम में पहुँचता है ब्लड। और राइट एट्रियम में ऊपर एरिया जो होता है हेड एंड अपर लिम्ब कैपिलरीज होता है, वो उसके लिए जो ब्लड होता है वह सुपीरियर वेना केवा से आता है। तो सुपीरियर वेना केवा। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन वाले जो ब्लड होती है वो आती कहाँ से है, तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहाँ आती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैसे जाती है। तो अभी हम लोग देखे थे कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके संकुचन पे, जब वेंट्रिकल संकुचन होते हैं उस समय ये जो आलिंद होते हैं या फिर जो आर्टरियम होते हैं वह शिथिल होते हैं। और जब आर्टरियम शिथिल होता है तो राइट आर्टरियम में सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से जो कलेक्ट किया हुआ होता है वो ब्लड यहाँ पहुँच जाता है। और इसके बाद जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं जो फेफड़े में गैस एक्सचेंज किया जाता है वो ब्लड यहाँ से आकर
लेफ्ट आर्टरियम में पहुंच जाता है। तो जब यह संकुचन होते हैं तो इस दोनों आर्टरियम में यही प्रक्रिया होती है कि राइट में पूरे बॉडी से कलेक्ट किया हुआ अशुद्ध रक्त और जो लेफ्ट आर्टरियम होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है जो फेफड़े से आता है पल्मोनरी वेन के माध्यम से, उससे यह ब्लड कलेक्ट होता है। उस समय इसमें जब ये शिथिल होते हैं तो इस समय ये इसमें प्रेशर होता है और जब इसमें प्रेशर रहता है तो ये शिथिल होते हैं और जब ये प्रेशराइज होते हैं तो पूरे ब्लड यहाँ आ जाती है। तो इस तरीके से यह चक्र चलते रहता है और पूरे बॉडी से ब्लड का ऑक्सीजन सप्लाई होता है और कहाँ से गैस एक्सचेंज होता है वह सभी चीज़ आपको बताया। अब इसमें कुछ आवश्यक क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके लिए कि ऐसा कौन सा जो आर्टरीज होते हैं जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पल्मोनरी आर्टरीज होता है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसके अलावा ऐसा कोई भी आर्टरीज नहीं है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड या फिर अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सा वेन होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसमें पल्मोनरी वेन्स आ जाते हैं। इसके अलावा जितने सारे वेन्स होते हैं उन सभी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह होता है, किंतु जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं उसमें ही सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही प्रवाह होता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन चलते रहता है और हार्ट पंप करते रहता है। और पूरे हृदय को पंप करने के लिए एक चक्र चलने के लिए इसमें आप देखेंगे कि हार्ट के लिए सबसे पहले 3 स्टेप होता है। एक स्टेप में आर्टरियम संकुचित होते हैं, दूसरे स्टेप में नीले संकुचित होते हैं और तीसरे स्टेप में ये दोनों शांत रहते हैं। तो ये 3 स्टेप मिला के जो टोटल टाइमिंग होती है एक चक्र में लगने में एक धड़कन में 0.8 सेकेंड लगता है। इसीलिए जो एवरेज पर मिनट जो हृदय का धड़कना होता है वो 72 बार माना जाता है और सामान्य धड़कन माना जाता है 72 बार। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने आज आपको ब्लड सर्कुलेशंस के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूँ ये ब्लड सर्कुलेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।